हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M1R5 का हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। 5 हमने प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो नेलेट के क्वेश्चन पेपर हैं जो हुए थे ऑफलाइन। आप जानते हैं पहले OMR पे एग्ज़ाम होते थे, ओ लेवल की। तो वो यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, यानी 100 MCQ रहेंगे इसमें। ठीक है। और सारे के सारे एम सी क्यू जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। और रियल एग्ज़ाम समझिए कि आपका रियल एग्ज़ाम हो रहा है, आप एग्ज़ाम में ही हैं। ये सोच के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। ये ज़रूर चेक कर लें। जैसे 100 है ना, तो इसमें कम से कम आपके 80 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। अगर आपने मेरे से पढ़ा है, जो क्लासें हमने अपलोड करी हैं वो आपने सारी देखी होंगी, तो इसमें आपका 80 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 80 प्लस स्कोर कम से कम है। ठीक है। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम 15 जनवरी से आपके शुरू हो जाएंगे। और आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। थ्योरी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके लगभग 5 जनवरी से पहले, या 5 जनवरी को आ जाएंगे। ठीक है। और जिसे एग्ज़ाम होता है थ्योरी का, तो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलता है आपको। और एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम कौन से टाइम है, कहाँ है, यानी सेंटर का नाम लिखा होता है, रिपोर्टिंग टाइम, सब कुछ उसमें लिखा होता है। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना ज़रूरी होगा। ठीक है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम है, जैसे M1R5 का है, तो क्या उसी दिन M2R5 का भी हो जाएगा? तो बिल्कुल हो सकता है आपका, एक दिन में 2 एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। एक तो फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा, एक सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे, यकीन मानिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्लास से बच्चे, इस क्लास से जो ये क्लास होगी हमारी, इसमें 100 MCQ है। कम से कम आप 25 प्लस क्वेश्चन मान के चलिएगा। इस क्लास से फंसा दूंगा आपके एग्जाम में 25 से ज़्यादा। एक क्लास से 25 क्वेश्चन एक एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं, ये मत सोचना आप। 25 क्वेश्चन इस क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम है ये। बाकी ज़्यादा मिल जाए कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम तो 25 मिलने ही है आपको एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा तो पे करना नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बता दो। अब देखिए एग्जामिनर क्यों ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए, अब प्रिंट की बच्चा क्या करता है, प्रिंट की याद करके चला जाता है। प्रिंट की याद करके चले गए हो, कंट्रोल P नहीं आई एग्जाम में, अब क्या करोगे। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की पूछ रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू की तो इसमें है ही नहीं। तो यानी प्रिंट प्रीव्यू कह रहा हूँ, सॉरी, प्रिंट की तो इसमें है ही नहीं, कंट्रोल P, तो इसमें तो प्रिंट प्रीव्यू की ढूंढनी है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि विच की इज़ यूज टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ना राइटर कहा, ना कैल कहा, ना इम्प्रेस कहा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बता दो हमें। तो कंट्रोल-Shift-O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल-Shift-O हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर प्रिंट की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल P करना है, और प्रिंट प्रीव्यू की अगर पूछेगा तो कंट्रोल-Shift आपको O करना पड़ेगा। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिब्रे ऑफिस राइटर। अब लिब्रे ऑफिस राइटर की बात आई है। लिब्रे ऑफिस राइटर का मतलब क्या है। लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। अब राइटर की बात अगर आई है, तो मैं सबसे पहले आपको राइटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है, जो कि है .odt। ठीक। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन है। अगर पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा .ott हो जाएगा, याद रखिएगा .ott। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है, तो इसमें 20% हो जाएगा मिनिमम जूम परसेंट। अगर बात करें कि मैक्सिमम कितना परसेंट होता है भाई, तो मैक्सिमम 600% हो जाएगा आपका। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा हूँ। इसमें फाइल, जो फाइल एक्सटेंशन हो गया, इसकी जो फाइल होती है वो किस नाम से सेव होती है, तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस यानी अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से सेव होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होती हैं टोटल। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं एक बार आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ वहीं पे चल के। ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। इसमें 11 मेनू होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे फाइल मेनू है, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। पूरा लिब्रे ऑफिस करा रखा है मैंने आपको। 3 चैप्टर है ना, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के, तीनों में इनके मेनू भी डिस्कस की थी वहाँ पे। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल एक्सटेंशन है इसका, वो मैंने आपको बताया है
डॉट ओडीटी होता है, लेकिन इसका जो यानी जो फाइल किस नाम से सेव होती है तो अनटाइटलेबल लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से सेव होती है। और इसका जो फ़ॉन्ट होता है ना वो लिबरेशन सेरिफ होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसमें 12 होता है। मिनिमम इसमें कितना होता है, मिनिमम जो होता है इसमें 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट जो बताए याद रखने हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है। तो जो कल वीडियो अपलोड की थी मैंने, हेडर और फुटर आपको बताया था, ठीक है, एंड नोट और फुट नोट बताया था उसमें। तो जो फुट नोट होता है तो वो पेज के नीचे लगता है। कहाँ लगता है? हेडर अगर पूछेगा तो वो पेज के ऊपर लगता है, ठीक है, पेज के शीर्ष में लगता है। लेकिन जो आपका फुट नोट है ये पेज के नीचे लगता है, बॉटम ऑफ पेज यानी पृष्ठ के नीचे, पेज के नीचे लगता है। उम्मीद है समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे प्रिंट की बात आ गई है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे, कंट्रोल भी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करने के लिए अब देखिए प्रिंट की शॉर्टकट की भी पूछ ली, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की भी पूछ ली है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोनों, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट हो, प्रिंट कंट्रोल पी। शॉर्टकट की याद करके जाना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आएंगी। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो रेडो करने हैं आपको लास्ट एक्शन को, तो वहाँ पे हम कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। किसका? कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं रेडो के लिए। अगर पूछे अंडो करना है लास्ट एक्शन आपको तो कंट्रोल जेड हो जाएगा भाई। कंट्रोल एक्स यानी कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ठीक है, ये सारी शॉर्टकट की, इनमें से जितनी भी शॉर्टकट की यहाँ पर है ना, दो तो कन्फर्म आनी है। दो शॉर्टकट की तो अगर कम से कम नहीं आई तो फिर कुछ नहीं है यहाँ से फ़ायदा। तो देखिए कंट्रोल वाई याद बता बता दिया है आपको रेडो। इसका आंसर जो है कंट्रोल वाई यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, इसका आंसर तो ठीक है। और इसका आंसर इसे ऑप्शन नंबर ए है। बाकी कंट्रोल जो जेड है ये अंडो की होती है। अगर अंडो की पूछेगा तो कंट्रोल जेड करेंगे। अगर कट करने की पूछेगा तो कंट्रोल एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर करेंगे उस कंडीशन में। और अगर पूछेगा पेस्ट करने की तो कंट्रोल वी हो जाएगा वहाँ पर। कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हो आप, कट करने के बाद भी पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल वी से, कॉपी करने के बाद भी आप पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल वी से। ठीक है, कट और कॉपी में फ़र्क क्या होता है फिर? देखिए कट अगर करते हो तो ये फाइल या फोल्डर का स्थान प्लेस चेंज करने के लिए कट करते हैं। वहाँ से हट जाती है चीज़ें जहाँ से कट किया है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद या सिलेक्ट करने के बाद माउस से। उसके बाद अगर आपने कॉपी किया है तो वहाँ पे भी होता है, जहाँ से आपने कॉपी किया है कहीं और भी पेस्ट कर सकते हो उसको। तो वो कंट्रोल वी से हो जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद भी पेस्ट कंट्रोल वी से और कॉपी के बाद भी कंट्रोल वी से पेस्ट होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार की है। इसमें आपको डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने की परमिशन दी जाती है। आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, एडमिट कार्ड के साथ आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाना भूल गए हैं, तो आप डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई वैलिड आईडी दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, या और कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आप अपने डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर को आप आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर से एक्टिव कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि डिजी लॉकर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पढ़ लीजिए, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। बात सही कह रहा है। यह आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। तो दोनों की दोनों बात सही हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप कहीं पे भी हों तो आपको ये इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए डिजी लॉकर को, तो कहीं पे भी हैं आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आपने पढ़ाई करी है अब तक, सारी पढ़ाई आपकी उसमें मार्कशीट, माइग्रेशन सब कुछ आ जाता है। कोई एग्ज़ाम सी टेट, यू बी टेट, बी एड जितने भी पास किए सारे का रिजल्ट दिखाएगा उसमें। ठीक है, देखिए इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में जिसको पढ़ना है। टू अलाउ यू टू एक्सेस योर ओ ई डॉक्यूमेंट्स, इसमें सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी आपको फ्री में, इसकी क्वेश्चन पेपर की। लेकिन अगर M1R5 की ई बुक चाहिए तो उसके लिए 60 रुपये पे करना होगा। 60 रुपये पे करने के बाद आपको M1R5 की पीडीएफ मिल जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन किससे शुरू होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या MS एक्सेल हो, दोनों में जो आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो आपके इक्वल से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, पूछेगा ज़रूर कि फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो इक्वल से शुरू होता है। एरर दिखाएगा अगर नहीं लगाया इक्वल।
वेब एड्रेस को यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल देख लेना, सही है तो यूएलआर है, कभी जल्दबाजी में करके आओ, नहीं यूपीआर नहीं होगा, यूआरआई नहीं होगा, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो वेब एड्रेस होते हैं उसको यूआरएल भी कहा जा सकता है, तो इसमें आप लगाएंगे यूआरएल, ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिसने कंटिन्यू क्लासें देखी होंगी उसको बहुत इजी लगेगी क्लास ये वाली, ये सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे उसको, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट होता है, क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट है तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कैसा होता है? तो आपका लैंडस्केप हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर डी भी लगाएंगे। क्यों? यहाँ पे अगर पूछता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, यानी अपने आप ही, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर आपने ओपन किया तो पोर्ट्रेट में खुलता है, लैंडस्केप में तो पोर्ट्रेट में खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार का होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछ रहा, तो किस प्रकार का होता है या हो सकता है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकता है। तो डी लगाएंगे भाई, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन भी तो गलत करके आ जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में, फिर कहते हैं हम तो सही करके आए थे, नंबर तो मिला नहीं, तो इसलिए नहीं मिलता। किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? तो इसमें आपको क्या लगाना है? इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी या सी। अब डी और सी में कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं? तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस? तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा F11। क्या हो जाएगा भाई? F11 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? तो इंसर्ट मेनू में जाके आपको हेडर लगाना होता है। सबसे पहले देखिए मेनू याद होनी चाहिए। अब किस मेनू में आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस की हेडर का ऑप्शन? तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इंसर्ट, क्योंकि आप इंसर्ट करा रहे हो, इमेज इंसर्ट करानी है, हेडर इंसर्ट कराना है, फोटो इंसर्ट कराना है, क्या इंसर्ट कराना है वो यहाँ पे आपको पता करना चाहिए या पता होना चाहिए। तो इंसर्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक जो 11 क्वेश्चन हुए हैं 10 तो कम से कम सही हुए होंगे आपके। 10 सही हुए हैं तो बेहतरीन चल रहे हो। कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? कितनी स्प्रेडशीट? तो इसमें क्या एक क्या हो जाएगा? हाउ मैनी स्प्रेडशीट क्रिएट न्यू कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लगाएंगे 1। क्या लगाएंगे आप भाई? 1 लगाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, एईपीएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है, कल ही बताई थी जो वीडियो बनाई है, कल ही बताई थी। तो एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा इसमें, जो कि है ऑप्शन नंबर सी पे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एईपीएस में एस का क्या मतलब है या एईपीएस में ई का क्या मतलब है? तो एईपीएस में ई का मतलब इनेबल होता है, ए का मतलब आधार होता है। अब आधार कार्ड जो होता है आपका वो यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार की गवर्नमेंट की संस्था है। ये आधार कार्ड जो जारी होता है इसे 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है आपका आधार कार्ड। सभी के आधार कार्ड नंबर अलग होते हैं, किसी का मैच नहीं कर सकता, ये भी आपको याद रखना है। आधार कार्ड जो है आपका पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। और सभी मेल फीमेल बच्चों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी हो जाता है। 5 साल से पहले का बच्चे का जो आधार कार्ड बनता है उसमें फिंगर वगैरह नहीं आते, उसके बाद अपडेट कराना होता है। जीमेल में अटैचमेंट का आकार क्या है? तो 25 MB तक की फाइल है, आप जीमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार नहीं बताया, तो फिर आप जानते ही हैं कि मैं कई बार इस क्वेश्चन को आपको बता चुका हूं, तो इसलिए कहता हूं जो बच्चे कंटिन्यू क्लासों से हमारे जुड़े हुए हैं वो आराम से इस क्वेश्चन पेपर में से 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो 25 MB जो है सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि ईमेल या जीमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन है, जीमेल के फाउंडर पॉल बुचित हैं। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईमेल में जो आपका इनबॉक्स होता है, ईमेल में जो इनबॉक्स होता है उसमें आपको किसी के द्वारा जो मेल भेजी गई है वो आती हैं, और जो सेंट बॉक्स होता है, आपने किसी को जो ईमेल भेजी है उसमें आपको सेंट बॉक्स में चली जाती है वो। आप कोई ईमेल टाइप कर रहे थे, मान लो, ठीक, आपको ईमेल टाइप कर रहे थे लेकिन आपको कोई अर्जेंट काम याद आ जाता है, आप वापस चले जाते हैं तो वो ड्राफ्ट हो जाती है, यानी आप उसको कभी भी वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने उसको छोड़ा है। तो ईमेल के बारे में ये क्वेश्चन याद रखने हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है
कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, तो यानी एडिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एडिट की। और जब भी एडिट की बात हो तो F2 लगाइएगा। F1 के लिए, F1 किस लिए यूज़ करते हैं? तो F1 हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हेल्प के लिए। और F5 अगर पूछे तो रिफ्रेश के लिए यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करना होता है कंप्यूटर तो F5 यूज़ करते हैं। F1 का यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। F2 का कह रहा है कि किसी फाइल का नाम चेंज करना है आपको। विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में आप F2 दबाएंगे तो वो नाम उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेनू में होता है? तो टूल्स मेनू में होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F7 होती है। देखिए स्पेलिंग चेकिंग की F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 होती है। और आपका जो थिसारस है इसकी आपकी कंट्रोल प्लस F7 होती है। और ये ऑप्शन जो है थिसारस का टूल्स मेनू मिलता है। आपको टूल्स मेनू में दिखाता हूँ मैं जाके। ये है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू ओपन कर लिया है। स्पेलिंग का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे आप। थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इसमें टूल्स मेनू में जो स्पेलिंग F7 होती है शॉर्टकट की, ऑटोमेटिक स्पेलिंग की शिफ्ट प्लस F7 होती है, और थिसारस जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कलर चेंज करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7 होती है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की पूछ लेता है आपसे, तो ऑटो टेक्स्ट की आपकी जो होती है ना, वो कंट्रोल प्लस F3 होती है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो आप जान गए हैं किस मेनू में होता है। तो थिसारस का ऑप्शन भाई टूल्स मेनू में होता है। ये आपको पता चल गया है। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? तो बताइए विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कर्नेल। विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कर्नेल, कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे? स्कॉट कर्नेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश अधिकतम जूम परसेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? 600% हो जाएगा। 600% होता है, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो मैक्सिमम तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि कितना होता है। तो मैक्सिमम पूछेगा तो 600% हो जाएगा। मिनिमम पूछेगा तो आपका 20% हो जाएगा। ठीक है। अगर कैल्क की बात कर लूँ यहाँ पर, तो कैल्क में आपका 400% हो जाता है मैक्सिमम। मिनिमम 20% होता है कैल्क में। इम्प्रेस की अगर बात कर लूँ यहाँ पे, तो इम्प्रेस में मिनिमम 5% होता है। ठीक है। मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम आपका जो होता है इम्प्रेस में, इम्प्रेस के तो 3000% हो जाएगा। मैक्सिमम 3000% हो जाता है इम्प्रेस में, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस में ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन बताए याद हैं, याद होंगे, और एग्जाम तक आप याद रखेंगे और एग्जाम फोड़ के आएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉट OTT होता है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने ध्यान से देखी होगी वीडियो, तो OTT लगाएंगे। इसमें आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि राइटर में फाइल जो होती है टेम्पलेट फाइल, उसका एक्सटेंशन डॉट OTT होता है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क की पूछे तो उसमें डॉट OTS हो जाएगा। अगर इम्प्रेस की पूछेगा तो डॉट OTP हो जाएगा। ये तीन के तीन फाइल एक्सटेंशन जो है टेम्पलेट फाइल के हैं, राइटर कैल्क इम्प्रेस की। तीनों को याद रखना है, एग्जाम में किसी का भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर राइटर का पूछा है तो आपसे हो सकता है कैल्क का पूछ ले या इम्प्रेस का पूछ ले। किसी का भी पूछे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस पूछ ले ये भाई। ठीक है। पूछेगा तो हम कर तो देंगे कम से कम। पूर्ण स्क्रीन करनी है तो फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट जे हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट जे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करना है। सब स्क्रिप्ट करो या सुपर स्क्रिप्ट करो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस कर दो। ठीक, तो कर दो तो फिर कर दो। तो कंट्रोल शिफ्ट बी से आपका हो जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जिसको आते हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट भी नहीं होती है, पेस्ट स्पेशल की होती है कंट्रोल शिफ्ट भी। किसकी होती है? पेस्ट स्पेशल की। कंट्रोल शिफ्ट F5 हटा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट F1 हटा दो। हमारे जो काम की है वो ऑप्शन नंबर सी पे लिखी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक। अगर पूछेगा सब स्क्रिप्ट के अलावा सुपर स्क्रिप्ट पूछ ले तो फंसना नहीं है, बस कंट्रोल शिफ्ट बी की जगह कंट्रोल शिफ्ट पी कर देंगे तो वहाँ पे आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 2 का स्क्वायर जो ये ऊपर लगा होता है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और आपने देखा होगा H2O देखा है ना, तो ये O नीचे लगता है ना फॉर्मूले में, ये आपका सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जांपल है? संचार कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, या ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या हैं? तो आप जानते ही होंगे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। किसके एग्जांपल होते हैं भाई? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? राइटर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि बताओ मेल मर्ज किस मेनू में मिलता है आपको? तो इसमें हम लगाएंगे टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू के अंदर क्या मेल मर्ज का ऑप्शन है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि जो मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज के द्वारा हम मल्टीपल लोगों को एक ही बार में मेल भेज सकते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज टू, ये चाहिए तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेनू। तो इसमें आपको कह रहा है कि किस मेनू में होता है, तो एक बार हम आपको चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लेके। तो यहाँ पे ओपन कर लिया आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर, और आपके लिए अगर ओपन किया है तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की टूल्स मेनू में मेल मर्ज का ऑप्शन है ठीक है। तो इसका आप लगाएंगे मेल मर्ज यानी टूल्स मेनू में। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया किस मेनू में होता है? टूल्स मेनू में होता है जी। याद रखेंगे एग्ज़ाम तक, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। अब इस क्लास से कितने क्वेश्चन की उम्मीद कर रहे हो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो नेल्ट का जो पेपर है किस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो इतना मुश्किल थोड़ी आता है पेपर जितना आप सोचते हैं, इतना आप डरते हैं। ओ लेवल ठीक है एग्ज़ाम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यू वो आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते। पहली बार में 4 एग्ज़ाम, 4 पेपर होते हैं ना, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग की जाती है? तो कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर या केबल। तो कह रहा है कि कौन सी वस्तु विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज। अच्छा, उपयोग नहीं की जाती, कह रहा है कि हमें पढ़ लिया उपयोग की जाती है, नहीं तो लिखा हुआ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे गलती आप नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में मैं गलती नहीं कर रहा या मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर तो चल जाएगा, लेकिन आपने अगर गलती एग्जाम में कर दी तो आप चल नहीं पाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि नहीं किया जाता। कंप्यूटर का यूज़ तो करते हैं, प्रिंटर, केबल, तो क्या मॉडेम का करा जाता है? नहीं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए भाई, अब लैन, लैन की फुल फॉर्म दी है ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना। यहाँ पर है किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा कहते हैं? किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा कहते हैं? तो पेटाबाइट। जैसे किलोबाइट के बी होता है सबसे छोटा, फिर एम बी होता है, फिर एम बी के बाद जी बी होता है, ठीक है, जी बी के बाद क्या होता है फिर बताना आप। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो पेटाबाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अभी तक, बताइए कमेंट बॉक्स में आप। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ डी पी होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेन्यू होती हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स होता है ना, वो अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है। इसमें जो मिनिमम जूम परसेंट है वो 5% है, मैक्सिमम 3000% होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कह रहा है कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपके 10 व्यू जोड़े जा सकते हैं। कितने भाई? 10 जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? क्वेश्चन देखिए, एक पेपर में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो बताओ क्वेश्चन की कमी पड़ गई क्या? तो क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ी होगी, फिर भी पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वल से शुरू होता है, तो 2 नंबर तो फ्री के बन जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है ब्रॉडबैंड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बताओ किस लिए किया जाता है? तो इसमें वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आप मॉडेम राउटर डेटा भेजने प्राप्त करने के लिए, अगर जितना बड़ा, अब इतनी लंबी उसने मेहनत करी है टाइप करने के लिए, तो आंसर भी तो यही होना चाहिए। मैं तो दिमाग लगा लेता हूँ ऐसे। अब जैसे उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, चलो ठीक है, एक ऑप्शन और बना देता फिर ऐसे ही छोटा, लेकिन बेचारा क्या करता, क्योंकि आंसर जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, या बड़ा लिखना पड़ा है उनको, तो जो बड़ी लाइन है वही समझ लो आंसर हो जाएगा। लेकिन हमेशा भी ऐसा नहीं होता, कभी फंस जाओ। जीमेल पते के लिए सही प्रारूप, अब कह रहा है कि ईमेल कौन सी सही है, तो ढूंढ लो कौन सी सही है, इसमें क्या दिक्कत है? अब देखो, ए बी सी जीमेल, जीमेल पहले लगता है क्या @ से? तो हटा दो, बकवास क्यों कर रहा है फिर? इनमें से कोई नहीं हटाओ अभी। abc@gmail.com हो जाएगा इसमें, या abc@gmail। अब .com होता है यहाँ पर, तो इसने अंडरस्कोर लगा दिया, सॉरी हाइफन लगा रखा है, तो ये हाइफन नहीं काम चलने वाला, हटा दो इसको भी भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो है आपका abc@gmail.com। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी है ahmed@gmail.com। ठीक, तो ये हो जाएगा, लेकिन मेरी ईमेल आईडी वो सही नहीं है जो मैंने आपको बताई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? क्वेश्चन नंबर 30 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो करके देख सकते हैं आप। शून्य द्वारा विभाजन। 31 है लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश व्यू
डैश व्यू मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड। अब देखिए इटैलिक और बोल्ड फॉर्मेट के ऑप्शन है दोनों। ठीक है, फॉर्मेट में अब कह रहा है कि इटैलिक यानी कंट्रोल प्लस आई, इसकी शॉर्टकट की होती है इटैलिक करने की। इटैलिक का मतलब होता है वर्ड को तिरछा करना। अब वर्ड को तिरछा सिलेक्ट ऑल से कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, फिर आप सबको तिरछा कर सकते हैं, या कुछ ही लाइन या कोई एक लाइन या कोई एक वर्ड आपको तिरछा करना है तो सिलेक्ट करेंगे आप माउस से उसको, और माउस से करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, वो इटैलिक हो जाता है। इटैलिक के बाद आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, वो कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अंडरलाइन करना चाहते हैं कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में होते हैं ये इटैलिक का और बोल्ड का ऑप्शन, तो फॉर्मेट में होते हैं। किस में होते हैं? ये फॉर्मेट में होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चल के अभी, या चलो छोड़ो, इसमें जो है आप लगाएंगे फॉर्मेट मेनू, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आप भी जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर यानी फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन में आप लगाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ड प्लस वी। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर है रिहर्सल। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुनें। अब ब्लॉग क्या होता है? तो एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। एक वेबसाइट, इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल यानी टेबल शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है यहाँ पर, और टेबल इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस F12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस F12 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि अभी हम 36 पे ही पहुँचे हैं, 26 मिनट हो चुके हैं क्लास को। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस होल्ड प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करनी है, चेक करने के लिए। अब ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की पूछता ना, तो हम शिफ्ट प्लस F5 लगा सकते थे, सॉरी F7 होती है ना, तो शिफ्ट प्लस F7 लगा सकते थे। थिसारस की दी है कंट्रोल प्लस F7, तो ये तो होगी नहीं क्योंकि थिसारस की होती है। तो अब यहाँ पे स्पेलिंग चेकिंग की F7 होती है, सिर्फ क्या होती है F7, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बताओ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता पूछ रहा है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। उपयुक्त सभी इस पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। यह है एक, ये कह रहा है कि इट इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ठीक, इट इज़ ए हाईली सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्नेल। 39 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए कर्नेल हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 में आप लगाएंगे RM। किस कमांड का यूज़ करते हैं? RM कमांड का यूज़ करते हैं, यानी रिमूव। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं RM कमांड का। 41 में है, लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए, तो कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल K का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पे शिफ्ट, ये शिफ्ट एस दे रखिए, काट दो इसको। तो जो तीन शॉर्टकट के ना, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट और कंट्रोल K से हाइपर लिंक, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? रूलर का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो मैंने आपको, देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको सारी मेनू दोबारा से रिपीट करवाऊँ तो आपको फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो पहले पढ़ा चुका हूँ वीडियोज़ में। तो इसलिए अगर आप वो वीडियो देख के आए हैं तो यहाँ पे आपको फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रीवियस क्लासों को देखो, ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के रूप में आए हो ना, या तो एग्ज़ाम समझो एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसलिए पहले क्लासों को देखो, उसके बाद इसको सॉल्व करना। तो इसमें 42 में आप क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी व्यू मेनू में देखने को मिल जाएगा। अब मेनू जाके देखो तो फिर आपको पता भी चले कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। कौन है जो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? तो कंप्यूटर का नाम स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है। क्या होता है? 40 नंबर इसका है, 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंप्यूटर का नाम। कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर फॉर्मूला एरर दिखाएगा आपका, तो कौन सा चिन्ह दिखाई देता है यहाँ पर? तो आपका हैच, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या बोलते हैं? अगर टेक्स्ट के नीचे लाइन दे दी है तो उसको अंडरलाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अंडरलाइन बोलते हैं। लेकिन अगर ऊपर है तो ओवरलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम फिर ओवरलाइन कहेंगे, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 46 में है, ओल्ट पेज डाउन स्लाइड शो में
किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, करंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, और अगर आपको फर्स्ट स्लाइड यानी करंट स्लाइड से शुरू करना है तो कब क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, और पहली स्लाइड से अगर स्लाइड्स को शुरू करना है तो क्या यूज़ करते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन देता है कि कंट्रोल प्लस F5 या सिर्फ F5। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि अगर पहली स्लाइड से स्लाइड से शुरू करना है तो क्या हम F5 का यूज़ करते हैं, और अगर हमें करंट स्लाइड से शुरू करना है तो हम किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वहाँ पर आपका इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना, बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना हो जाएगा इसमें। ठीक है, 47 जो क्वेश्चन पूछे ना बताना, वो करंट स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, और फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, और इस स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में होता है राइटर की, ये बताना है आपको। इम्प्रेस में किस मेनू में होता है। आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं, तो जो सिग्नेचर होते हैं तो वो बीच में तो होंगे नहीं, आरंभ में भी नहीं होंगे, अंत में होते हैं, लास्ट में तो होते हैं। ठीक है, तो 47 में आप लगाएंगे ए। 47 में क्या लगाएंगे, ए होते हैं। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप जैसे एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो तो सिग्नेचर लास्ट में तो करते हैं ना, तो शुरू में तो करते नहीं। एड्रेस वगैरह लिखते हैं शुरू में तो, और बीच में भी नहीं लिख पाते तो वो लास्ट में लिखते हैं। 48 में लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो विंडोज़, लिनक्स, मैक या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें 48 का, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कह रहा है कि एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश में दृष्टिगत रूप से अलग किया जाता है। तो 49 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा है 50 नंबर है, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है। डिजिटल अंतरण भुगतान की विधि नहीं है ये पूछ रहा है। तो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एनईएफटी की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस की रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, मिनिमम पैसे ट्रांसफ़र करने की लिमिट 2 लाख है, मिनिमम 2 लाख कर सकते हैं। आईएमपीएस, पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र करना है आपको इमीडिएट, तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो आईएमपीएस की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है, आरटीजीएस की भी आ सकती है, एनईएफटी की भी। तो कह रहा है कि डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर आप सही आंसर लगाएंगे। 51 में है वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। तो वेब ब्राउज़र का नाम चुनना है। क्या जीमेल वेब ब्राउज़र है, जी नहीं, काट दो, फिर ये तो कम्युनिकेशन का साधन होता है, काट दो। ठीक है, सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र, गूगल सर्च इंजन होता है, याहू सर्च इंजन होता है या वेब ब्राउज़र होता है, और ओपेरा सर्च इंजन होता है या आपका वेब ब्राउज़र होता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो आपसे वेब ब्राउज़र पूछा है सिंपल, तो आपको ऑप्शन नंबर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, जी बताइए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी ओपेरा। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ये तो कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, तो हम सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पे अपना राइट आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में एंटी अलाइंसिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रेफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। तो 52 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आर। क्या, शिफ्ट कंट्रोल आर लगाएंगे 52 में, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 52 का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम परसेंट 20% होता है, कितनी बार बताया मैंने आपको, बताइए। तो इसका भी अगर गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 5% तो मिनिमम होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, 15% किसी में नहीं होता, ना राइटर में, ना कैल्क में, ना इम्प्रेस में। 25% ना कैल्क में होता, ना राइटर में, ना इम्प्रेस में। तो दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दूंगा मैं। ठीक है, बचते हैं दो, ये इम्प्रेस का होता है, ये कैल्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 है। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप हो जाएगा शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस F12। 55 में है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। तो डॉट ओडीएस यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, डॉट ओडीएस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछता राइटर का तो डॉट ओडीटी हो जाता, अगर पूछता इम्प्रेस का तो डॉट ओडीपी हो जाता भाई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए किस विकल्प का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए हम किस विकल्प का यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये पूछा है। तो इसमें आप लगाएंगे लोड बेसिक कोड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। अगर आपको हेडिंग 1
का उपयोग करना है तो हम कंट्रोल 1 का यूज़ करते हैं, हेडिंग 2 का यूज़ करना है तो कंट्रोल 2 का यूज़ करते हैं, हेडिंग 3 का यूज़ करना है तो कंट्रोल 3 और फिर उसके बाद कंट्रोल 4। तो 3 तक ही पूछता है क्वेश्चन, तो हेडिंग 1 कंट्रोल 1, हेडिंग 2 कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 कंट्रोल 3। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। स्कोर बढ़िया जा रहा होगा जिसने कंटिन्यू क्लासें करी हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार अगर ड्रॉप डाउन मेनू की बात करूँ, तो 6 होता है ड्रॉप डाउन मेनू में मिनिमम, और मैक्सिमम 96 होता है। मैक्सिमम 96 होता है, ढूँढ लो इसमें कौन से में है। तो देखिए, इसमें 9 और 96 गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसमें 6 और 69 यानी 69 ये गलत हो जाएगा, ये होता नहीं है। 11 और 96 नहीं होता है। तो 2 ऑप्शन है, दोनों के यानी सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें तो। सारे ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो व्हाट आई डू, मैं क्या करूँ फिर अब? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में आप आंसर किसी को नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए, इसमें मिनिमम 6%, यहाँ 6 होता तो बिल्कुल सही हो सकता था। या तो इसमें 6 होना चाहिए था शुरू में 9 की जगह, और या फिर इसमें 69 की जगह जो है 96 होना चाहिए था। तो ये नाइलेट से मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक है भाई ये तो। और गलती से मिस्टेक है ना, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि राइट आंसर तो होता है 6 और 96। बाकी आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसी तरीके से आएगा, गलत नहीं देंगे इस बार। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं? स्प्रेडशीट यानी कैल्क होता है। अगर पूछता वर्ड प्रोसेसिंग तो राइटर होता आपका, और पूछता प्रेजेंटेशन तो आपका इम्प्रेस हो सकता था वहाँ पर। तो जिसने क्लासें कंटिन्यू करी हैं वो इन क्वेश्चनों को आराम से उड़ा रहे होंगे, क्योंकि मज़े से पढ़ाया था तो मज़े से अब आंसर भी करने होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सबसे सामान्य परिसीमन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन है आज का, और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ट्रैप टू ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। 61 देखो, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस नहीं है इसमें से कौन सा? तो जो आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर तो आपका आउटपुट दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी देता है आपका, और जो है आपको हार्ड कॉपी आउटपुट भी देता है। हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होती है, आप उसको निकाल रहे हैं तो कह रहा है कि इनपुट नहीं होना चाहिए। तो टच पैड इनपुट है, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, स्कैनर भी इनपुट होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉनिटर है भाई, ये तो आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा, और ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। 62, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एन का। तो इसमें तो आप इजी क्वेश्चन है, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट एन। ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन देखिए, पढ़ाने का जो तरीका है समझ में आ रहा है तो आप यस लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि पता भी चल सके कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ भी रहा है या नहीं। कोई क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, उसका रिप्लाई आपको कमेंट में मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन वैसे तो है नहीं जो मुश्किल है। तो ब्लॉकचेन क्या है? तो व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? तो व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, तो बताओ उसका। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेयर है, तो इसमें आप लगाएंगे भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रैम का फुल फॉर्म। तो रैम तो आप जानते ही हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, और रोम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म भी होती है। क्या होती है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है, तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा यहाँ पे, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ जो रैम है ना, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये आपकी स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्यूआर कोड, कल की वीडियो में बताया था आपको क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप इसमें। डेंसो वेव इसके संस्थापक हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन बता दो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, तो कितना इजी क्वेश्चन है। डॉट ओडीएस हो जाएगा या डॉट ओडीपी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डॉट ओडीपी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है ये, तो ये राइटर का होता है, ये किसी का ओटीटी है तो टेम्पलेट फाइल का है। लिब्रे ऑफिस राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉट ओटीटी होता है, ठीक। और राइटर का डॉट ओटीटी, कैल्क का डॉट ओडीएस, इम्प्रेस का डॉट ओडीपी। फाइनल आंसर जो हमारा है वो है हमारा डॉट ओडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? 67 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी 509, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी कंप्यूटर में नहीं है तो बूट नहीं करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसमें क्या लगाएंगे आप? ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता है। 68 में ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर, असेंबलर क्या करता है? एक ही बार में कोड को मशीन लैंग्वेज से चेंज कर देता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज बदलता है, ठीक है। और जो आपका कंपाइलर है ये भी कंपाइल करता है कोड को, ठीक है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज
असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एक ही बार में। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एक ही बार में कर देता है। एस एम टी पी, यू नो अबाउट एस एम टी पी, वाट इज एस एम टी पी? तो एस एम टी पी इज़ ए प्रोटोकॉल। ये इसका यूज़ किस लिए होता है? तो यूज फॉर ईमेल के लिए। तो यूज फॉर ईमेल यानी ईमेल भेजने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यूज फॉर सेंडिंग मेल। तो मेल सेंड करने के लिए एसएमटीपी का यूज़ करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म भी होती है। पोर्ट नंबर इसका क्या होता है बताना, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर बताना। कल की वीडियो में बताया था आपको। अब आपने अगर कल की वीडियो देखी है तो बताना आप क्या होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। और मेल भेजने के लिए यूज़ होता है इसका, ठीक है, मेल भेजने के लिए। अब सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुने। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, अब ट्विटर क्या इंस्टेंट मैसेजिंग है क्या? और लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर सकते हैं आप, प्रोफाइल बना सकते हैं। अब जो बेरोजगार लड़के हैं या लड़कियां हैं, अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, आपको फिर कंपनियां हायर करती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, मेल आते हैं आपके पास। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम तो देखो सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आंसर तक पहुँचेंगे तो हमें टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 71, क्लास को टाइम हो गया 40 मिनट। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है? यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? तो 12 दिखाया ना था मैंने अभी आपको, तो 12 होता है। कितना होता है भाई? 12 हो जाएगा इसमें। 11 मीनू होती हैं इसमें। कितनी मीनू होती है राइटर में? 11, याद रखा करो। ओहो, मैन की फुल फॉर्म पूछ रखी है। मैन यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्किंग नहीं होगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। डी पे सही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये नेटवर्क का प्रकार है, ये दो शहरों के बीच में काम करता है। इससे बड़ा नेटवर्क वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन, मैन से छोटा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क उसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन तो याद ही रखने पड़ेंगे। कंप्यूटर का सीपीयू घटकों से बना होता है, तो इसमें कंट्रोल यूनिट और एएलयू, रैम और मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ड्राइव, एप्लीकेशन, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव। तो विच को यानी विच ऑफ द कह रहा है द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो विच इज़ करेक्ट? तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट? तो इसमें बताओ भाई क्या होने वाला है। 73, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म होती है एएलयू की, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो 73 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम बता दो। तो अनटाइटल वन नहीं बताया था क्या मैंने आपको, भूल गए क्या? अनटाइटल वन किस नाम से? अनटाइटल वन से। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम रख लो, क्या दिक्कत है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप क्या बोलते हैं? होम स्लाइड, मुख्य स्लाइड, शीर्षक स्लाइड, या कोई नहीं? तो प्रेजेंटेशन में यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? तो टाइटल स्लाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइटल स्लाइड कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी, होम स्लाइड नहीं कहेंगे। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन गूगल तो है, विकिपीडिया सर्च इंजन है क्या? याहू सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन है, लेकिन क्या विकिपीडिया सर्च इंजन है? तो आई डोंट नो अबाउट इट। सर्च इंजन नहीं है, इट्स नॉट अ सर्च इंजन, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन देता है। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इंट्रानेट लिख दिया भाई सी पे, तो इंटरनेट थोड़ी है, इंटरनेट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सही करा होगा आपने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बताऊँ आपको, चलो सुनो। IPv4 पूछता है कितने बिट का होता है? तो ये 32 बिट का होता है, ठीक है। और IPv6 कितने बिट का होता है? तो ये 128 बिट का होता है। अगर मैक पूछ ले मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो ये 48 बिट का होता है, ठीक है। तो चलो आगे को चलते हैं, यहीं रुक रहे हैं। OTP बता दो क्यों ज़रूरी है, क्यों सुरक्षित है? OTP इज़ सेफ बिकॉज, OTP इज़ सेफ बिकॉज, तो क्यों है OTP सुरक्षित?
तो ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी थी एक बार 2021 में, वन टाइम पासवर्ड होती है, याद रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड, एक बार भेजा गया ओटीपी सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं इसको, मल्टीपल यानी कई बार यूज़ नहीं कर सकते, और ये चोरी को कम कर सकता है। चोरी को कम करता है, यह साझा नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है उत्पन्न करना आसान है, यानी इट इज़ ईजी टू जनरेट। तो कह रहा है कि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, प्रत्येक एक्सेस के लिए ये अलग है। तो 78 में आपको ऑप्शन नंबर ये लगाना है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी केस, यानी एक बार जो ओटीपी भेज दिया आपने वो एक बार यूज़ होगा। अब किसी दूसरे चीज़ में लॉगिन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए दोबारा ही भेजना पड़ेगा, तो उसी ओटीपी से काम नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है इसकी। 79, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज़ करते हैं भाई। पेस्ट के लिए पूछेगा तो आप कंट्रोल वी कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल के लिए जैसे ही पूछेगा तो आपको फिर ऑप्शन नंबर सी पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी। 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन पे तो बहुत इजी क्वेश्चन रख रखा है। अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में ना मिलती और ना रिसीवर के इनबॉक्स में मिलती तो कहाँ मिलती? तो कहाँ मिलती? तो फिर ये मिलती आउटबॉक्स में। कहाँ मिलेगी फिर? आउटबॉक्स में मिलती है भाई साहब, क्योंकि सेंड बॉक्स में तो मना कर दी, तो सेंड बॉक्स में तो आंसर ही नहीं लगाना आपको। सेंड बॉक्स में तो कह रहा मिलती ही नहीं, है ही नहीं वहाँ, तो कहाँ ढूंढना है फिर? तो आउटबॉक्स में मिल जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन को याद रखिए, देख सुनिए। लिब्रे ऑफिस, सॉरी सॉरी, लिब्रे ऑफिस कह रहा हूँ। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। मैंने बताया था अगर आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं किसी को, ठीक, आपको कोई फ़ोन आ गया किसी का अर्जेंटली, या आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया मान लो, ठीक, या मान लो आप बैक हो गए फ़ोन से, कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, तो वो ड्राफ्ट ड्राफ्ट हो जाती है। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखना, आज अभी मेरी वीडियो देखने के बाद किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना आप, ठीक। आप मैसेज लिख लिया आपने, भेजना मत उसको, वापस बैक हो जाना, तो ड्राफ्ट लिखा आएगा आपके उसमें। मेरे जो व्हाट्सअप है मुझे भेज रहे हो तो उसमें ड्राफ्ट लिखा होता है, जहाँ पे टाइप करते हैं ना उसमें, तो वहाँ ड्राफ्ट लिखा आएगा। और वो कभी भी आप जाओगे ना, जैसे आप बैक हो जाओगे, तो आप जब वापस जाओगे व्हाट्सअप में, मेरे व्हाट्सअप पे जाओगे, तो उसमें ड्राफ्ट दिखाएगा, मैसेज ड्राफ्ट है आपका, यानी भेजा नहीं आपने, रुका हुआ है। तो वो तो ड्राफ्ट हो गया, लेकिन वो तो ये कह रहा है कि अगर भेजी गई ईमेल, मेल भेज दी और वो सेंड बॉक्स में है नहीं, ना वो रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो वो आउट बॉक्स में चली जाती है। अब जो ईमेल भेजी गई है सक्सेसफुली, तो वो सामने वाले के इनबॉक्स में चली जाती हैं, और जिसने भेजी हैं वो उसके सेंड बॉक्स में चली जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट 81, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रखी है, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा क्या? बताओ क्या लगाओगे आप इसमें? तो 81 में लगाएंगे आप, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स के खोलने के, अच्छा, लिब्रे ऑफिस में तो कंट्रोल 1 लगा देंगे इसमें। अब क्या लगा दें? कंट्रोल 1। अब देखिए, जिसने यहाँ तक क्लास देख ली और वीडियो लाइक नहीं करी, प्लीज़ लाइक करो। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि यार हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना, इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो? प्रिंट कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स, आप देखिए प्रिंट की, देखिए उसमें फॉर्मूला वाला दो बार क्वेश्चन पूछा, इक्वल वाला, जिसका राइट आंसर इक्वल था, ठीक। प्रिंट की पूछ ली दो बार शॉर्टकट की, और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी से तो प्रिंट करूंगा, या कंट्रोल ए से करूंगा, तो कंट्रोल से तो सिलेक्ट होता है, कंट्रोल ए से तो सिलेक्ट होता है, कंट्रोल जी से गो टू कमांड होता है, कंट्रोल डी से आपका डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंट करना है भाई, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल पी करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले अपना प्रिंट का प्रीव्यू देखना कि किस तरीके का दिखेगा मेरा प्रिंट निकलने के बाद, तो वो प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? हाउ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू स्लाइड? तो 83 का जो रिपीट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा शुरू में ही 10 व्यू बताए थे, और ये दो बार क्वेश्चन, तो दो बार तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला 83 का, और आपका ये प्रिंट वाला भी रिपीट हो गया, प्रिंट की शॉर्टकट की, एक बार आपका इक्वल का रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने तो बनाई नहीं है, नेलेट ने बनाई है खुद, तो आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो। आईएसपी की फुल फॉर्म पूछ ली। आईएसपी यानी इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड कराती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुल फॉर्म है इसकी। अब यहाँ पे प्रेडिक्टर लिख रखा है, हटा दो बिल्कुल, प्रोवाइडर इंटरनेट सोर्स नहीं है, वो इंटरनेट सर्विस रहेगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आप देखिए, अब जैसे जियो है, जियो हो गया, आपका एयरटेल हो गया है, इसके अलावा आपका एयरटेल के अलावा बीएसएनएल है, वीआई है, ये सब है, आईएसपी के एग्जांपल हैं।
एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी नहीं है, तो रिंग स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, लेकिन पीसी टू पीसी टोपोलॉजी है कोई, कोई टोपोलॉजी का प्रकार है ये। तो इसमें तो सी लगा दो भाई, क्या लगा दो, सी लगा दो, बिना सोचे बिना समझे, मुझे जाने बिना तुम सी लगा दो। कौन सा क्लाउड परिनियोजन मॉडल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लाउड डेवलपमेंट सॉरी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स? तो 86 डी लगा दो इसमें, क्या लगा दो, उपरोक्त सभी है। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 देखो, डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने के लिए। एक होता है लाइन ब्रेक करना, एक होता है पेज ब्रेक करना। तो पेज ब्रेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, और लाइन। अब कंट्रोल ओ से तो ओपन होता है, इसको तो हटा ही देंगे आप, कंट्रोल एन भी नहीं होगा। तो या तो कन्फ्यूज हो गया बच्चा, अब कंट्रोल प्लस एंटर मारूँ या शिफ्ट प्लस एंटर मारूँ, तो फंस गया फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है आपको क्या करनी है, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक यानी शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक करना हो तो कंट्रोल प्लस एंटर। तो लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है, पैराग्राफ परिवर्तन, बिना पैराग्राफ परिवर्तन के, यानी विदाउट पैराग्राफ चेंज, विदाउट पैराग्राफ चेंज के आपको लाइन ब्रेक करनी है, तो शिफ्ट प्लस एंटर हो जाएगा आपका। लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एंटर एंटर होती है, और पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस एंटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो 88 में लगाएंगे आप 10, क्या 10 चार्ट होते हैं। इंसर्ट मेनू में जाके आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F1 का हेल्प के लिए, F7 का स्पेलिंग चेकिंग के लिए। भाई साहब 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं सेम टू सेम ऑप्शन के साथ, सेम टू सेम क्वेश्चन, जो कि एक ही पेपर है। अब मैं मान लूँ क्वेश्चन पेपर भी अलग होता तो मान लेते, लेकिन एक ही पेपर में 5 क्वेश्चन मान लो रिपीट हो गए, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं यार, 5 का मतलब 10 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का मतलब 10 नंबर फ्री के हो गए। 5 तो पूछे ही हैं, 5 फिर दोबारा से यानी वही पूछ लिए हैं, तो 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर। तो देखो अब आप, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मज़े ही नहीं करोगे क्या एग्जाम में। और स्पेलिंग चेकिंग की तो F7 होती है, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7 होती है, थिसारस की कंट्रोल प्लस F7 होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेन्यू बताओ, तो इसका तो आंसर पता ही होगा, 11 मेन्यू होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में भाई 11 मेन्यू होती हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि इनलाइन इंटर ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफ़र करने की विधि, तो अभी बताया था IMPS, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आरटीजीएस की होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनईएफटी की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूपीआई को आप 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन यूज़ कर सकते हैं, यानी 24/7, 24/7 है यूपीआई। एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च, और आरटीजीएस के द्वारा मिनिमम धन ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट वो 2 लाख है, मैक्सिमम है नहीं है। और इसमें जो राइट आंसर है, पैसा इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है भाई। तो IMPS का यूज़ करो, किसका, IMPS का। मुझे मत करना पर पैसे ट्रांसफ़र आप, आई हैव सफिशिएंट मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो इसका भी आंसर मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। डॉट ODT, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, डॉट RTF किसी का नहीं होता, डॉट RTF किसी का नहीं होता है। तो इसमें आप आगे बढ़ेंगे। 93, निम्न कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। तो लैन कंप्यूटर नेटवर्क का होता है, वैन भी होता है, मैन भी होता है, ऑल द मेंशन यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है URL। इस URL स्टैंड्स फॉर, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा सही जवाब? तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 94 का हो गया है, 95 है, ये 95 में क्वेश्चन दे दिया, इसको आप एक्सेल में करेंगे या कैल्क में करेंगे, और फिर मुझे इसका आंसर बताएंगे आप। तो 95 में क्या होने वाला है फिर भी आपको बता देता हूँ, इसमें आंसर आएगा आपका 200, करेंगे आप ही इसको। 96 है, लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन 2 विकल्पों का यूज़ किया जाता है? तो RGB CMY के, रेड ग्रीन ब्लू और सियान मजेंटा येलो ब्लैक। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, रेड ग्रीन ब्लू और सियान मजेंटा येलो ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 का, 96 का ऑप्शन नंबर बी।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल सी का तो कॉपी के लिए करते हैं, इसका करते हैं जोड़ने के लिए, इसका करते हैं हटाने के लिए, कंट्रोल प्लस माइनस का। तो 97 में लगाएंगे डी, 97 में लगाएंगे भाई डी। चलो आगे को चलो। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज देखिए यहाँ पे पूछा है, देखिए 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो गए यार। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकता है, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। बाय डिफॉल्ट पूछता तो सिर्फ पोर्ट्रेट करता मैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, लिब्रे ऑफिस स्वीट का एक घटक नहीं है राइटर, इम्प्रेस, बेस, एक्सप्लोरर, तो 99 का डी, एक्सप्लोरर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100 है। कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, कौन है जो बिग डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, तो 100 अपाची। तो ये हो चुके हैं आपके 100 क्वेश्चन। अब मुझे दो इजाज़त, मैं जाता हूँ घर अपने, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कितने आए हैं, आउट ऑफ 100 कितना स्कोर रहा आपका, ठीक है भाई। 100 में से कितने बन पाए आपके, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आपका, जो इसने क्लास यहाँ तक देखी है। और जो कम स्कोर कर पाए हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की। मैं 55 मिनट हो गए हैं बोलते बोलते आपके साथ बैठा हूँ और कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो उस तरीके से यार मेहनत भी दिखनी चाहिए ना, आपकी भी और मेरी भी। जो मैं तो कर रहा हूँ मेहनत, आप नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, बस थोड़ा सा, वही बहुत है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दिया करो अपने व्हाट्सएप पे यार। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, इंशाल्लाह एग्ज़ाम पास हो जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।